Hello everyone, we are back again with yet another video in our series. In this video, we'll be talking about functions and control flow statements such as if, do while होता है शायद इसमें. Let's we'll find it out. For loop and loop, the like normal loop. तो कैसे काम होता है इन चीज़ों पे ये हम पता करेंगे. And I'm not going through, I'm skipping the part of operators and conditional operators, increment, decrement, and all that stuff, because that stuff is easily available on the internet. You can search it up, you can dig it up for yourself. And now that you are learning Rust, then I presume that you already know about these type of operators. And काफ़ी कुछ हद तक सिमिलर ही है रस्ट पे भी. काफ़ी कुछ हद तक नहीं, पूरा ही सिमिलर है. सो इफ़ you don't have any problem with that, we can continue. अगर आपको चाहिए होगा एक separate video, do let me know in the comment section. I'll bring up a new video regarding that as well. फिलहाल मैंने एक lecture 3 बोलकर एक पैकेज बना रखा है, एप्लीकेशन बना रखा है. Let's go to that. So go to ISRC without any wastage of time. बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे. And तो फंक्शन होता क्या है हमारे पास, पहले तो ये जानते हैं. फंक्शन कोई भी एक ऐसा इंस्टेंस होता है जो आप क्रिएट करते हैं बाहर, जिससे आपकी कोड रीडेबिलिटी बड़ी रहती है. जैसे कि आपको दो चीज़ें लेनी है, इनपुट लेना है कोई भी नंबर, तो आप पहले से ही उस चीज़ को इनिशियलाइज कर दो फंक्शंस के फॉर्म में, आउट ऑफ द मेन कोड. एंड देन उसको आप कॉल कर सकते हो जब भी आप चाहो. इससे क्या होता है, कोड रीडेबिलिटी बनी रहती है, प्रिवेसी प्रोटेक्टेड रहती है. ये छोटी वीडियो है, ये छोटा एप्लीकेशन इस चीज़ का अभी हम सीख रहे, तो हमें समझ नहीं आएगा. जब बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ समझ जाएगी. लेट्स मेक अ फंक्शन. टेक ओके, टेक इनपुट, which will display this. Before that, let's make a new input. आपको अभी समझ कुछ नहीं आ रहा है तो इट्स फाइन. आना भी नहीं चाहिए. एस टी डी बाहर ही यूज़ कर लेते हैं, काम करते हैं. एफ एन टेक इनपुट एज इंटीजर.
may initialize b like this? No. B equals 10. Let mute is 10. लेट मैं आपको एक साथ ही एक बार सारा कोड समझा दूंगा, दैट वुड बी बेटर, बिकॉज अगर मैं लाइन बाय लाइन समझाऊंगा तो या तो मैं स्टक कर जाऊंगा या तो आप देखते वक्त स्टक कर जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ना इसको यहाँ नहीं करते हैं, अभी तक देख लेते हैं हमने क्या किया है। दो चीज़ें आपको समझाऊंगा इसमें, कैसे इनपुट आउटपुट में इनपुट कैसे लेते हैं रश में, और इसको इनिशियलाइज करते हैं कैसे इंटीजर या फ्लोट के फॉर्म पे। इस फंक्शन पे हम इनपुट ले रहे हैं एज अ नॉर्मल स्ट्रिंग, मतलब बस इनपुट ले रहे हैं, और यहाँ पे भी इनपुट ही ले रहे हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस आपको अभी समझ में आएगा। लेट मी डू माई थिंग हियर। लेट ए इक्वल्स टेक इनपुट, if I'm doing the things right then I should expect an error। haha, talking right, एरर कैसे आ जाएगा, you'll know। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने बार थोड़ा नीट कर लेता हूँ इन चीज़ों को मैं। ओके, run this। I hope the, okay,
could not compile at a expected I32. हम्म तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे एफ एन एड ए में एक्सपेक्टेड I32। तो अगर आप बोलोगे कि यहाँ तो हम एक इनपुट ले रहे हैं, जैसे अगर हम नंबर ही उस पर अगर इनपुट करेंगे तो वो तो हो जाना चाहिए फिर उस हिसाब से। एक सेकेंड, कंट्रोल शिफ्ट टर्मिनल। अब आप अगर बोलोगे कि हमने यहाँ पे इनपुट लिया, उसको इनिशियलाइज किया, तो यहाँ पे ये क्यों दिखा रहा था लास्ट, जैसे रन करते हैं एक बार फिर से, इधर ही से जाकर रन करते हैं, सी डी एस आर सी कार्गो रन। हम्म तो यहाँ पर आ रहा था हमारा एरर कि एक्सपेक्टेड I32, तो हम तो इंटीजर ही डालेंगे। अब बिना इंटीजर डाले ही हमारी बोल रहा है एक्सपेक्टेड I32, ये क्या हो रहा है? तो इसमें ये होता है कि रस्ट में अगर आप कोई भी इनपुट ले रहे हो यूजर से, तो वो एज अ स्ट्रिंग इनिशियलाइज होता है, और उस चीज़ को फिर आपको इंटीजर या फ्लोट या किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सॉरी कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे अभी इस चीज़ को हम करते हैं, अच्छा इस चीज़ को हम कॉल ही नहीं करते हैं फिलहाल तो। अब एक बार रन करते हैं अपना प्रोग्राम, देखते हैं आ रहा है कहाँ एरर। कहीं एरर नहीं आ रहा। 5, you typed 5 and should have been okay, return a plus b, why is it not returned? अच्छा रिटर्न तो किया उसने, प्रिंट नहीं करवाया। प्रिंट 5, ओके 5, control x, control v, save this up, give it to now 5, ओके। सो यहाँ पर क्या हुआ हमारा कि टेक इनपुट एज इंटीजर, इस फंक्शन को सही से देखना आप, कि हमने पहले एक इनपुट लिया इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, उसके बाद उसको हमने स्टोर किया एट द रेट म्यूट इनपुट पे, उसके बाद हमने एक नया वेरिएबल, इसको शैडोइंग बोलते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, मैंने डीएसए की वीडियो में समझाई कि शैडोइंग क्या होती है, और पहले भी समझाया शायद मैंने कि शैडोइंग ये होती है कि आप कोई भी एक वेरिएबल लो, उसको इनिशियलाइज करो कोई भी एक नाम से, उसके बाद आप उसी नाम से कोई नया वेरिएबल इनिशियलाइज कर दो, तो पहली वाली वैल्यू फ्लश हो जाएगी, नई वाली वैल्यू इनपुट हो जाएगी। तो इनपुट में क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले हमने एज अ स्ट्रिंग वैल्यू ली, उसके बाद उसको इनिशियलाइज कर दिया एज एन इंटीजर, तो वो जो पुरानी वैल्यू थी इनपुट में जो एज अ स्ट्रिंग सेव थी, मेरा जो नंबर था 5, वो एज अ स्ट्रिंग सेव हुआ था, वो फ्लश हो गया, फिर वो सेव हुआ एज अ इंटीजर, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेसिफाइड है I32 फॉर्म में, दैट्स वाई इट इज रिटर्निंग I32। तो यहाँ पे कॉल हो गया ये चीज़। फंक्शंस के लिए आज हो चुका है ये वीडियो। वी विल बी लर्निंग मोर अबाउट फंक्शंस इन इम्प्लीमेंटेशंस, एंड व्हेन विल गो टू स्ट्रक्चर्स, इनम्स एंड अदर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा ये वीडियो क्योंकि ये ट्यूटोरियल है। अब नेक्स्ट वीडियो में होपफुली हम लूप कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ शेयर करो, प्लीज़ आगे बढ़ाओ इस चैनल को, कमेंट करके मुझे ये बताओ कि क्या इम्प्रूव हो सकता है। आप और आगे जिन जिन को भी रस्ट पढ़ना है, थोड़ा बहुत इजी तरह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उनको बोलो कि ये वीडियो देखें, वो आगे पहुँचाएँ ये भी वीडियो। और मैं अपनी लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर लेना फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। एंड इफ़ यू वांट टू गाइड मी, if you want to guide me through anything, you can suggest me, if you want me to guide you through anything। जैसे मेरी रस्ट जर्नी रही है, एक पिछले 2 साल से सीख रहा हूँ,
2 साल हो गए मोर और लेस। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए मेरे को, तो मैं नहीं चाहता कि वो सारे अप्स एंड डाउन्स फेस करो। इसलिए मेरे चैनल का यही मोटिव है कि मैं वो सारी चीज़ें जो मैंने फेस करी वो आप फेस नहीं करो, न्यू रस्ट डेवलपर्स फेस नहीं करे। दैट इज़ द मोटिव ऑफ माई चैनल। So please help me grow. Thank you so much for this video.